नमस्ते। ये वीडियो एक शादी में इमोशनल कनेक्शन जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में है कि शादी सिर्फ इसीलिए नहीं होती है कि आपको घर मिल रहा है या आपको वाइफ मिल रही है या कोई आपके लिए खाना बना रहा है या आपके बच्चे पैदा कर रहा है। शादी इमोशनल सपोर्ट के लिए होती है एसेंशियली, और शादी उसी इंसान से करनी चाहिए जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिले। सिर्फ शादी करना लेबल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी था प्रिमिटिव टाइम्स में जब पॉपुलेशन कम थी। अब इतनी पॉपुलेशन है कि लोग शादी ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। मगर अगर आप शादी कर रहे हैं तो इमोशनल सपोर्ट के लिए कीजिए और टुगेदरनेस के लिए, फ्रेंडलीनेस के लिए कीजिए, ना कि सरफेस स्ट्रक्चर वैल्यूज़ के लिए। क्योंकि सपोर्ट या सिक्योरिटी या फाइनेंसेस या बॉडीगार्ड सपोर्ट वो सब मिल जाता है लाइफ में, इधर उधर कहीं से भी मिल जाएगा। बहुत औरतें आजकल अकेली रह रही हैं, बहुत आदमी अकेले रह रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो मिस कर रहे हैं कोई पार्टनर। कई लोग आराम से रह लेते हैं, कई लोग शादी में रह के भी बहुत लोनली रहते हैं, बहुत अकेले रहते हैं। तो सिर्फ शादी होना कोई गारंटी नहीं है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको पॉजिटिविटी भी मिलनी चाहिए शादी में। अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही है तो वो शादी में रहना अच्छा है। आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि आप ब्लैकमेल करें कि तुम ये करो तो मैं हैप्पी होऊंगा, तुम ये नहीं करोगे तो मैं हैप्पी नहीं होऊंगा। तो ऐसे नहीं होता है। आपको दूसरे की प्रॉब्लम समझनी होती है, अपनी प्रॉब्लम समझनी होती है। ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटेंशन सपोर्ट का होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि आप जितना चाहिए दूसरे से छीन लो, मगर ये कि आप उसको कितना हेल्प कर पा रहे हो। तो शादी एक दूसरे को एनकरेज करने का बंधन है, और ये बंधन तब तक रहता है जब तक आप एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। और उसके बाद भी अगर आपका बंधन चलता जा रहा है, इसका मतलब कि लाइफ पर्पस पूरा नहीं हुआ है और दूसरा आदमी इनफ एनकरेज्ड, इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हुआ है। सो आप बार बार उसी बंधन में लाइफ आफ्टर लाइफ आते हो, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, जब तक कि वो इंसान सेटिस्फाइड हो जाए कि जो कॉन्फिडेंस आपको उसे देना था वो उसने ले लिया है और जो कॉन्फिडेंस आप में आना था वो आपको मिल गया है। सो शादी होती है पॉजिटिविटी एक दूसरे की बढ़ाने के लिए, और शादी में रहना भी इसीलिए चाहिए जब आप पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हैं। ज़बरदस्ती शादी में रहना कोई सक्सेस का क्राइटेरियन नहीं है। आप देखेंगे कि ज़्यादा कोई भी गॉड की शादी सक्सेसफुल नहीं हुई है, बिकॉज शादी सक्सेस का क्राइटेरियन नहीं है। कार्म के लिए आपको शादी के लिए पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जॉब के लिए भी नहीं मिलते हैं, कार के लिए भी नहीं मिलते हैं, मोबाइल के लिए भी नहीं मिलते हैं। कार्म के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। तो किसी भी वजह से आप पॉजिटिव हो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जस्ट बिकॉज आपने शादी निभाई है इसके आपको प्लस मार्क्स नहीं मिलते हैं। सो शादी पर्सपेक्टिव है, आपको निभाना है निभाइए, नहीं निभाना है तो आप छोड़ सकते हैं। कोई आपको डायरेक्टली भगवान जज नहीं करेंगे इसके लिए। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो वो धोखे को जज किया जाएगा, ना कि शादी को। ऐसे होता है कि अगर आप नेगेटिव हुए या आपने किसी दूसरे को नेगेटिविटी दी तो उस नेगेटिविटी को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है अपनी लाइफ के थ्रू या आगे की लाइफ के थ्रू। और अगर आपने एक इंसान को नेगेटिविटी दी तो आप कई लोगों को पॉजिटिविटी देकर भी वो ऋण चुका सकते हैं। और या फिर अगर आपने कई लोगों को नेगेटिविटी दी, जैसे कोई वॉर में आपने बहुत लोगों को, इनोसेंट लोगों को मार दिया, तो एक इंसान को पॉजिटिविटी देकर भी आप वो ऋण चुका सकते हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी का क्वांटम इक्वल होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो ऋण चुक जाता है। शादी में रहना और शादी को सक्सेसफुल बनाने से ज़रूरी नहीं है कि आपका ऋण चुकेगा। लोगों को लगता है कि हमें घर मिल गया तो अंदर सुकून मिल ही जाएगा, हमने स्कूल चले गए तो मतलब एजुकेशन हो ही गई, आर्मी में चले गए तो हम लोगों को बचा ही लेंगे। तो ना लेवल से लोग लाइफ को जीते हैं, मगर एक्चुअल लाइफ बहुत अलग होती है और आपको कार्मिक पॉइंट्स एक्चुअल लाइफ से मिलते हैं। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट हूँ, मैं बहुत पास्ट लाइफ सेशंस करती हूँ। एक सिटिंग में मैं 3-3, 4 पास्ट लाइफ करवा देती हूँ। और हर लाइफ में हमें यही दिखता है कि स्ट्रक्चर को फॉलो करने के चक्कर में आप सुकून भूल गए, पॉजिटिविटी भूल गए, उसकी वजह से बहुत कार्मिक ऋण आप पे आ गया। सो ध्यान रखना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी प्रेजेंट लाइफ में आती है जब आप बिल्कुल इनोसेंट हैं,
जबकि गलती आपने पास्ट लाइफ में की होती है, क्योंकि पे बैक तो करना ही होता है। सो ये सोचना कि मैं इनोसेंट हूँ और बुरे लोगों को सज़ा मिल रही है और मुझे क्यों मिल रही है, बुरे लोगों को तो नाच गा रहे हैं वो पार्टीज़ में और हम सज़ा काट रहे हैं, वो इसीलिए कि आपका एसेंशन हो रहा है। अब नाच गाना तो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, उसमें क्या एसेंशन तो नहीं होता, बच्चे तो खेलते ही हैं, उनका कोई एसेंशन नहीं हो रहा है। पर जो बच्चा ढंग से अपना होमवर्क कर रहा है, अपनी गलतियां करेक्ट कर रहा है, शांति से बैठा है, उसको रिवॉर्ड्स मिलता है, और जिसको रिवॉर्ड मिलता है उसकी हैप्पीनेस बढ़ती है। मिट्टी में खेलने से छोटे बच्चों की हैप्पीनेस बढ़ती है, डांस करने से, डांस करना बेटर है गन्स चलाने से, तो डांस कर रहे हैं, गन्स तो नहीं चला रहे हैं। मगर छोटे बच्चे लड़ाई भी कर सकते हैं, तो मिट्टी में खेल रहे हैं ठीक है, मगर इससे मतलब ये नहीं है कि वो हैप्पी रहेंगे। बार बार वो हेल्प मांगेंगे अपनी हैप्पीनेस के लिए, दूसरों से कम्पीट करेंगे, दूसरों से छीनेंगे, और बार बार उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। आप ये देखिए कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आप उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके ग्रेड्स बढ़ रहे हैं। नॉर्मल लाइफ जीना कुछ नहीं होता है कि मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, पार्टीज़ में जाना चाहता हूँ और हेल्दी रहना चाहता हूँ। पार्टीज़ में जाके हेल्दी रहने से, हेल्दी रहना ज़रूरी है, पर पार्टीज़ में जाके कोई खुशी ऐसे नहीं आती है। पार्टीज़ में आप दूसरों से गॉसिप ही कर रहे हो, तो गॉसिप नहीं भी करोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कोई आप लाइफ को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। आप देखेंगे कि जो जीनियस लोग होते हैं, जो मेडिटेटिव लोग होते हैं, जो लोग चेंज लाते हैं, वो इतना पार्टीज़ में इन्वॉल्व होते ही नहीं है, क्योंकि पार्टीज़ में तो आपकी एनर्जी पूरी एक्सचेंज में ही ख़त्म हो जाएगी, आप जीनियस के लिए एनर्जी बचेगी कहाँ। जो लोग दुनिया में एक्चुअल चेंज लाते हैं वो हमेशा मेडिटेटिव होते हैं, हमेशा स्पिरिचुअल होते हैं, हमेशा उनके वाइब्रेशंस पॉजिटिव होते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव हों। सिर्फ शादी करने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी ये कोई गारंटी नहीं है। शादी टोटल गैम्बल है। गैम्बल पे इतना करोड़ों खर्च करना, बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बट नॉर्मल आदमी से आप अपने आप को जज मत कीजिए कि आपको भी इतने ही करोड़ खर्च करने हैं, या जैसे कोई करोड़पति कर रहे हैं आपको लाखों खर्च करना है। आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास लाखों नहीं है। कितने बच्चे होते हैं यंग कपल्स जिनकी शादी नहीं होती है कि उनके पास लाखों नहीं है। ये डिल्यूजनल आइडियाज़ हैं कि शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट होगा और अच्छी वेडिंग होनी चाहिए। इससे बहुत दुख आता है। आगे जाके लड़कियां तो बहुत ही रोती है कि माँ बाप ने सारे पैसे शादी में उड़ा दिए और उनके हाथ खर्च के लिए 10,000 20,000 भी नहीं होता है महीने में। खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत ही पेनफुल है कि सारा पैसा शादी में चला जाता है, फिर वो कई बार नौकरी भी नहीं कर रही होती हैं। ध्यान रखिए अपने बच्चों का और उनकी खुशी पर ज़्यादा महत्व दीजिए रिचुअल्स से ज़्यादा, ताकि वो खुश रहें और आप खुश रहें। थैंक यू।